बताइए हम मुसलमान कहाँ जाए, कहाँ जाए? हम इंडिया के लोग हैं। ये जो पुलिस वालों ने करा है ना बच्चों के साथ, अच्छा नहीं करा। मैंने जो फोटो देखे है ना, इतने बुरे फोटो है कि देख करके रोना आता है। बाहर से फंडिंग आ रही है, ये लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई और है। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन वो आंदोलन बनेगा जो मोदी जी पर भारी पड़ सकता है? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। नया खून है, नए जज्बा है। आप यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए हैं, क्या मन में सवाल? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए सपोर्ट करने आई हूँ मैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है ना और जो इंसाफ के लिए वो लड़ रहे हैं और उनको नहीं दिया जा रहा है और उनकी बुरी तरह से पिटाई वो करे जा रही है, मेरा दिल बहुत दुखा। मैं सिर्फ उस वजह से आई हूँ और मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा भी कोई मुद्दा है उनके पास? एजुकेशन है, गरीबी है, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? रोजगार है, बेरोजगारी फैल रही है, रोजगार रोजी रोटी लोगों को नहीं मिल रही है, गरीबी का मुद्दा है। देश को डेवलप ले जाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है या आगे बढ़ना जरूरी है? मुझे सिर्फ यही पूछना है कि सब यहाँ पे सब हमेशा से रहते आए हैं, डेमोक्रेसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हमेशा से खुश रहते आए हैं। लेकिन ये जो मुद्दे इन्होंने पीछे कर दिए ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, ये नहीं सोचते। और वो भी उन लोगों के वोट मिलते हैं इन्हें जो इलिटरेट हैं, जिनको पता नहीं राजनीति क्या है, जो पॉलिटिकल में है ही नहीं। और ये लोग मतलब सिर्फ जो एजुकेशन जनता है उसके तो वोटों का कोई सवाल ही नहीं है। पता नहीं कौन सी मशीन ये लोग लेकर आए हैं जिसके जरिए ये सत्ता में आ जाते हैं और लोग इनसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन करे वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। बताइए हम मुसलमान कहाँ जाए, कहाँ जाए? हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया में ही रहना चाहते, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोगों के लिए इतनी परेशानी क्रिएट कर दी है, बताइए क्या कसूर है? सब यही रहते हैं, सब यही। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानियां दी है, जब भी हम लोग यहाँ रुके हैं। जिन लोगों ने नहीं दी वो चले गए मुस्लिम लीग में शामिल होकर, हम तो नहीं थे ना, हम तो इंडियन ही थे ना। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों को देखो, इनको लो, इनका भविष्य सोचो, इनके फ्यूचर के बारे में सोचो। ये मत सोचो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई नहीं किसी को मार रहा, कोई नहीं कुछ कर रहा। ये जो पुलिस वालों ने करा है ना बच्चों के साथ, अच्छा नहीं करा। मैंने जो फोटो देखे है ना, इतने बुरे फोटो है कि देख करके रोना आता है कि लड़कियों के साथ इन्होंने क्या बर्ताव करा है। ये है जनता यहाँ की, ये जनता के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्ता में बैठे तो हम लोगों ने सत्ता में बिठाया है, हमारे पापा हमेशा से बीजेपी के रहे हैं, लेकिन अब आकर के आने घटे कि भाई अब नहीं दे सकते अब इसे, क्योंकि ये मुद्दा ही दूसरे ले आए। मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है, मुद्दे सारे अलग है, धर्म का मुद्दा लेके चल रहा है बस ये। बाकी सारी इन्होंने सोचा कोई क्वेश्चन ना करे, इन्हें इसमें लड़वा दो। बच्चे अपने एजुकेशन के बारे में सवाल नहीं करे। अब बताइए 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों ने। बताइए उनके माँ बाप से जाके पूछिए उनका क्या हाल है, जिन्होंने कितनी मुश्किल से पढ़ाया होगा और वो खुशी खुशी आए होंगे कि हमारे पेपर अच्छे गए हैं। वो दोबारा बच्चे बेचारे ना तो दुनिया में रहे, और जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया वो बेचारे तैयारी दोबारा कैसे करें? क्योंकि एक बार तो उनका दिल टूट गया कि भाई हमारा पेपर अच्छा गया था, हमारा पेपर अच्छा गया था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ बच्चे चले गए, जो रह गए उन्होंने भी यही सोचा होगा कि कैसे पेपर निकालें, कैसे क्या करें। ये सब गलत है, नीट का सब गलत है। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर में मैं देख रही थी यूट्यूब वगैरह, तो लग रहा था कि ये दूसरे लोग हैं। बहुत लोगों से सुना मैंने यूट्यूब में कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, कोई और है, बाहर से फंडिंग आ रही है, ये लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई और है। जब यहाँ आके देखी तो मैं हैरान हूँ, ये तो चेंज ही है, सारे स्टूडेंट है, 99% स्टूडेंट है, हमारे एज के तो दिख भी नहीं रहे। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं ही आ गई हूँ, तो ये पापा को देखा तो मुझे लगा चलो कोई एक दिख गई, नहीं तो सारे बच्चे इनके जज्बे को, जोश को अब मोदी जी वो नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। अब ये नया खून आया है अपने जज्बे के साथ, इनके साथ अब गलत करोगे तो आप फिर सोच लो आपका क्या। आपको लगता है, अब देखिए मैं आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी देखा है, आप भी वक्त देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन वो आंदोलन बनेगा जो मोदी जी पर भारी पड़ सकता है? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। नया खून है, नए जज्बा है। इनके आगे ऊपर वाला भी देख रहा है ना, ऊपर वाला भी देख रहा है। ये जाति जो कर रहे हैं, गुंडा राज बनाए हुए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खून पसीना लगा के रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं ये, और उनके साथ कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके चल गए, इतना दिन तो चल गए, लेकिन वो ऊपर वाले को मत, वो इंसाफ करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बोलते हैं सिर्फ वो, जैसे और बातें बोलते हैं ना, जुमले बोलते हैं, वो सिर्फ जुमलों के अंदर उसका कोई वो नहीं। आज बेटी कितनी सेफ है? आज सबसे ज्यादा बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा।
जितने देखो अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान की तरफ 32 लोगों ने 30 लोगों ने एक लड़की के साथ, फिर एक और खबर आई कि 32 लोगों ने, ये सब क्या है? और सब ये लोग छूट करके वापस भी आ जाते हैं। देखिए यही सवाल लगातार है। कुछ और जैन जी यहाँ पर मौजूद है, लड़कियां हैं, इनसे भी जानकर बात करेंगे। आपका नाम? मिसबा, आप कहाँ से हैं? झारखंड। झारखंड से। केवल यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं, मैं यहाँ दिल्ली में पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? क्या पढ़ाई कर? मैं BA ऑनर्स सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अब डर नहीं लगता इसे देखकर कि पढ़ कितना ही पढ़ लो नौकरी मिलने वाली नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है? कुछ दिमाग में सवाल नहीं आते? अभी ऐसा है कि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो मुझे अभी भी होप है अपने सिटीजन से। एंड हम लोग यूथ है तो हम लोग ही चेंज लाएंगे, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। एंड क्या चेंज लाएगा यूथ? क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं मतलब इस प्रोटेस्ट के द्वारा? इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं, तो बस एक शुरुआत, स्टार्टिंग है एक चेंज लाने के लिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है, नीट पेपर लीक और बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, वो सब गलत है। तो हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार ने तो बोला है कि साक्षर इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने तो परीक्षा पे चर्चा भी निकाली थी, लेकिन कब होगी परीक्षा पे चर्चा? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हाँ। आप बताइए। हम लोग जैसे हाँ, सबसे बात। आप उनसे एक बार बात करें। हाँ, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लड़की हैं। 2-3 दिन पहले जो पुलिस की डंडा चला उसमें लड़कियां भी शामिल थी, बहुत हमने वीडियोस देखे, आपने भी वीडियो देखे होंगे। उस एक्शन पर आपका क्या? वो बहुत ही ज्यादा गलत है, और उन पुलिस ऑफिसर्स को कुछ उनको करना चाहिए उनके खिलाफ। ऐसे नहीं होता है। आप ही की घर की कोई बहन बेटी होगी, किसी के ऊपर लाठी चलेगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, इन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई साहब ये तो एंटी नेशनल हैं, इनको बाहर से मदद मिल रही है, आप भी यहाँ पर हैं, क्या आपने देखा कुछ? तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हाँ, एक जिम्मेदारी ले, कैसे हमारे एंटी नेशनल यहाँ? मैं आपसे पास में, हाँ बताइए। एंटी नेशनल हम है, और पार्लियामेंट में जो बैठे वो सारे नेशनल है। जो देश के साथ गलत कर रहे हैं वो सारे नेशनल है, और हम अपने देश के लिए बोले तो हम एंटी नेशनल है। मतलब हर कोई जो इंसान अपना आवाज उठाएगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भारत माता की जय। और हम हमेशा अपने दिल से चाहते हैं कि भारत छोड़ के हम कभी नहीं जाने वाले, चाहे यहाँ जितना भी कुछ भी हो जाए, हम उसके लिए फाइट करेंगे हम हमेशा। ठीक है, यही तो बात दिल की बाहर आनी चाहिए, ये चीज सुननी चाहिए। मोदी जी आप भी सुनिए जरा, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए तो सही। इतने दिन से यही तो कहने की कोशिश कर रही प्रोटेस्ट के जरिए, एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर को तो अभी तक रिजाइन कर देना चाहिए। इतने बच्चे भी, इतने लोग इंजर हुए हैं। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी बोल रहे थे, जैसे कि बोलते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी स्टेट है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वोटिंग और वोट देना और इलेक्शन होना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स सिटीजन। तो वो अकाउंटेबिलिटी अभी है नहीं सरकार के अंदर। वो मतलब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग अकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हम लोग के राइट के लिए, या फिर जो भी हम लोग का अधिकार है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो हो नहीं रहा है पूरा देश भर में। और जैसे कि आप बात बोले, ये लड़की लोग को यहाँ पे मारा जाता है, पूरा मार रहा था उस प्रोटेस्ट के दरमियान। तो इंडिया में ये नियम है, या फिर इंडिया में ये माना जाता है कि बच्चा के ऊपर तो उसके टीचर को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। कोई भी स्टूडेंट रहता है तो उसको जो पढ़ाता है, उसको जो ज्ञान देता है, उस टीचर को भी उसको मारने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे बच्चा लोग के ऊपर लाठी चलाया गया, लाठी में कई कील वगैरह भी मिले। तो ये सब तो आपने एक बड़ी ट्रीटमेंट हुआ स्टूडेंट के ऊपर। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि भरोसा नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, लेकिन भरोसे को लेकर ही 3 बार सरकार बनाई है देश ने, मोदी सरकार बनाई है। अब आने वाले वक्त में क्या है, भरोसा टूटेगा? भरोसा तो टूटा हुआ है, अब भरोसा कैसे टूटे, मतलब भरोसा कैसे बनेगा? हाँ। भरोसा बनाने के लिए तो कुछ उसके लिए रहना चाहिए ना, फंडामेंटल चीज, तो वो अब है ही नहीं, उसका बेस ही टूट चुका है। तो अब भरोसे की कोई बात नहीं। बेस ही टूट चुका है तो कैसे बात बनेगी? जब नींव ही खत्म होगी तो मकान ढह गया। आपका नाम? अभिनव। अभिनव जी कहाँ से हैं? यहाँ मैं अभी छतरपुर दिल्ली से आया हूँ, और मैं यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जॉब कर? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम तो उसका भी लीक हुआ था।
एग्जाम लीक नहीं हुआ था, बस पेपर एब्सर्ड आया था, उस पे कुछ दिक्कत हुई थी, पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा एक बात क्या कहना चाहेंगे जब आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में कितने दिन से आ रहे हैं? मैं आज तीसरा दिन आया। क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या मन में सवाल हैं? सवाल कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट आवर डेली लाइव्स, इट्स अबाउट लिव्ड रियलिटीज ऑफ द इंडियन पीपल। इट्स नो मोर अ क्वेश्चन ऑफ वन पॉलिसी फेलियर, टू पॉलिसी फेलियर, इट्स अबाउट द इंटेंट विद विच गवर्नमेंट इज रूलिंग, कि लाइक व्हाट वैल्यूज वी आर गोइंग टू सेव। मैं हिंदी में जानना चाहूंगा क्योंकि दर्शक उसी तरीके के हैं, क्या वैल्यू है, क्या मन में सवाल है, पुलिस की उस बर्बरता को आप कैसे बोले? देखिए, अगर फंडामेंटल वैल्यूज को जानना है कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है, तो वो हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है। सोवरेन, संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, जिनको इन्होंने बहुत बदनाम किया है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र। उसके अलावा जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, लिबर्टी, आज़ादी। तो ये मूल्य जो संवैधानिक मूल्य हैं वो मुझे इस सरकार में नहीं दिखते। बेसिकली ये उस संविधान का लाभ तो लेते हैं पद पर आने के लिए, बट उन मूल्यों का निर्वहन नहीं करते। और इसलिए वो जो पिछले भाई ने बोला कि भरोसा टूट चुका है, वो उसका कारण यही है कि वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने एक तरीके से ठुकरा दिया, नहीं माना, अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश करी, और जो कि एक पब्लिक के ग्रीवांस में, एंगर में, प्रोटेस्ट में दिख रहा है। देखिए बातें बड़ी होती थी सरकार की, अब क्योंकि ये सवाल पूछने इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि शायद आज़ादी के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर होंगे। और हिंदुस्तान क्योंकि नौजवान देश है, दुनिया का सबसे ज़्यादा नौजवान देश है, और नौजवान ही अगर सड़कों पर आ जाए, पढ़ने वाला बच्चा जो आने वाला देश का भविष्य माना जाता है, तो जाहिर तौर पर संकट है देश के ऊपर। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? इस मामले को मैं ऐसे देखता हूँ कि मतलब मैं इसके पहले थोड़ा पेसिमिस्टिक इंसान था, निराशावादी था कि देश में मतलब दिक्कतें तो हैं बट परिवर्तन नहीं हो सकता। बट मैं इस प्रोटेस्ट के में आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ तो ऐतिहासिक हो रहा है। ये नई पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।